इस कंपनी के ग्राहक हैं रेगुलेटर, स्टॉक एक्सचेंज और सेंट्रल बैंक। लेकिन क्या इसका स्टॉक महंगा है? कंपनी का परिचय। आइरिस बिजनेस सर्विसेज एलटीडी एक रेगटेक, रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी और सास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी है। यह कंपनी तकनीकी समाधानों के माध्यम से व्यवसायों और नियामक संस्थाओं की कानूनी अनुपालन रेगुलेटरी कंप्लायंस में मदद करती है। प्रमुख टेक्नोलॉजी। कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, मशीन लर्निंग एमएल और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आरपीए जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करती है। विशेषज्ञता के क्षेत्र। कंपनी डाटा एनालिटिक्स और कंप्लायंस से जुड़ी सेवाएं देती है। यह XBRL और SDMX जैसे अंतर्राष्ट्रीय डाटा रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में विशेषज्ञ है। मुख्य बिजनेस सेगमेंट 3C मॉडल। कलेक्ट डेटा एकत्र करना। रेगुलेटर्स के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर बनाती है जिससे वे प्रीवैलिडेटेड और ओपन स्टैंडर्ड बेस्ड डेटा जमा कर सकें। क्रिएट दस्तावेज तैयार करना। कंपनियों के लिए क्लाउड सास आधारित प्रोग्राम प्रदान करती है ताकि वे रेगुलेटर्स को आवश्यक फाइलिंग कर सकें। कंज्यूम डेटा का विश्लेषण करना। डेटा एनालिसिस टूल्स और API उपलब्ध कराती है ताकि सार्वजनिक फाइलिंग से वित्तीय डेटा निकाला जा सके। वित्तीय स्थिति की मुख्य बातें। मार्केट कैपिटलाइजेशन 848 रुपए करोड़। यह एक स्मॉल कैप कंपनी है। वर्तमान शेयर प्राइस 413 रुपए। 52 सप्ताह का उच्चतम न्यूनतम स्तर 577 रुपए बटा 228 रुपए। शेयर में अच्छा उतार चढ़ाव रहा है। वैल्यूएशन मैट्रिक्स। पीई रेशियो प्राइस टू अर्निंग्स 65.1। यह दर्शाता है कि स्टॉक महंगा वैल्यूएटेड है और निवेशक कंपनी से तेज ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। बुक वैल्यू 36 रुपए 80 पैसे, यानी शेयर का मूल्य इसके नेट असेट वैल्यू से काफी ऊपर है। फेस वैल्यू 10 रुपए 0 पैसे। रिटर्न और लाभप्रदता प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। रोज पूंजी पर रिटर्न 30.2% बेहद प्रभावशाली। यह दिखाता है कि कंपनी अपनी पूंजी का उपयोग बहुत कुशलता से कर रही है। रो इक्विटी पर रिटर्न 22.3% शेयरधारकों को अच्छा रिटर्न दे रही है। डिविडेंड स्थिति। डिविडेंड यील्ड 0.00%। कंपनी मुनाफा होने के बावजूद डिविडेंड नहीं दे रही है। शेयर प्राइस केगर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। 5 वर्षों में शेयर प्राइस में 89% सालाना बढ़ोतरी मल्टीबैगर रिटर्न। 3 वर्षों में 69% केगर बहुत अच्छा रिटर्न। 1 वर्ष में 71% रिटर्न हालिया प्रदर्शन भी शानदार रहा है। प्रॉफिट लॉस मार्च 2021 से मार्च 2025। सेल्स बिक्री मार्च 2021 में 57 रुपए करोड़ थी। मार्च 2025 तक बढ़कर 126 रुपए करोड़ हो गई, यानी बिक्री में लगातार वृद्धि देखी गई है। OPM परसेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। मार्च 2021 में OPM था 20%। मार्च 2025 में घटकर 15% रह गया। मार्जिन में थोड़ी गिरावट आई है, यानी खर्चे बढ़े हैं या मुनाफा उतना नहीं बढ़ा। नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ। मार्च 2021 में 4 रुपए करोड़ का लाभ हुआ। मार्च 2025 में यह बढ़कर 13 रुपए करोड़ हो गया। लाभ में अच्छी वृद्धि देखने को मिली है। EPS अर्निंग्स पर शेयर। मार्च 2021 में EPS था 2.19। मार्च 2025 में EPS बढ़कर 6 रुपए 34 पैसे हो गया। यह दर्शाता है कि प्रति शेयर कमाई में मजबूती से सुधार हुआ है। बिक्री सेल्स में ग्रोथ। 5 वर्षों में सालाना 20% की दर से बढ़ी ग्रोथ तेज होने लगी। 3 वर्षों में ग्रोथ बढ़कर 27% सालाना हो गई, अच्छा प्रदर्शन। TTM पिछले 12 महीने बिक्री में 23% की वृद्धि, निरंतर ग्रोथ। मुनाफे प्रॉफिट में ग्रोथ। 5 वर्षों में मुनाफा 94% सालाना बढ़ा, जबरदस्त ग्रोथ। 3 वर्षों में मुनाफा 135% सालाना, बहुत तेज लाभप्रदता ग्रोथ। TTM पिछले 12 महीनों में मुनाफे में 50% की वृद्धि। फायदे प्रोस और नुकसान कॉन्स। फायदे प्रोस। लगभग कर्ज मुक्त कंपनी। कंपनी ने अपना कर्ज कम कर दिया है और अब लगभग डेट फ्री है।
मजबूत मुनाफा वृद्धि। पिछले 5 वर्षों में कंपनी ने करीब 94.3% केगर की दर से शानदार प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। नुकसान कॉन्स। काफी महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रही है। यह स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 11.2 गुना पर ट्रेड कर रहा है, जो दर्शाता है कि वैल्यूएशन महंगा है। डिविडेंड नहीं देती। लगातार मुनाफा होने के बावजूद कंपनी डिविडेंड का भुगतान नहीं कर रही है। प्रवर्तक हिस्सेदारी में गिरावट। पिछली तिमाही में प्रोमोटर की हिस्सेदारी घटकर 34.7% रह गई है, जो पहले से कम है। प्रवर्तक हिस्सेदारी पहले से ही कम है। 34.7% की हिस्सेदारी को निवेशकों की नजर में कम माना जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जून 2024 से मार्च 2025 तक। प्रोमोटर्स प्रवर्तक हिस्सेदारी जून 2024 में 37.10% थी, जो मार्च 2025 में घटकर 34.68% रह गई। यह लगातार गिरावट दर्शाता है और कुल हिस्सेदारी भी कम मानी जाती है। FIIs विदेशी संस्थागत निवेशक जून 2024 में केवल 0.08% हिस्सेदारी थी। मार्च 2025 तक यह बढ़कर 1.42% हो गई, यानी विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। DIIs घरेलू संस्थागत निवेशक जून 2024 में 0.00% हिस्सेदारी थी। मार्च 2025 में बढ़कर 11.08% हो गई। यह काफी बड़ी बढ़ोतरी है। बड़े घरेलू निवेशक कंपनी में रुचि दिखा रहे हैं। पब्लिक सामान्य निवेशक हिस्सेदारी जून 2024 में 62.82% थी, जो मार्च 2025 में घटकर 52.82% रह गई। यह गिरावट संभवतः DIIs की बढ़ती हिस्सेदारी के कारण हुई है। निष्कर्ष कंक्लूजन आसान भाषा में, मजबूत ग्रोथ और स्पेशलाइज्ड बिजनेस मॉडल। कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट में तेज ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसका खास रेगटेक सास मॉडल आज की बढ़ती ग्लोबल कंप्लायंस जरूरतों से फायदा उठा रहा है। स्वस्थ वित्तीय स्थिति। कंपनी ने लगभग सारा कर्ज चुकता कर दिया है। रोज और रो जैसे रिटर्न मैट्रिक्स भी अच्छे हैं। उच्च वैल्यूएशन हाई वैल्यूएशन। स्टॉक बहुत महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। PE 65.1, प्राइस टू बुक 11.2। प्रवर्तक हिस्सेदारी में चिंता। प्रमोटर की होल्डिंग कम 34.7% है और धीरे धीरे घट रही है। यह निवेशकों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। लंबा सेल्स साइकिल रिस्क। चूंकि कंपनी के ग्राहक ज्यादातर बड़े रेगुलेटर्स और एंटरप्राइजेज हैं, इसलिए उनके साथ डील क्लोज करने में समय लगता है। इससे तिमाही रिजल्ट्स में उतार चढ़ाव आ सकता है। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षणिक और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह निवेश सलाह इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर करें। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन होता है। वीडियो में दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों और रिसर्च पर आधारित है।